होम ट्यूशन पढ़ा के दारोगा बने, कितना स्ट्रगल किए आप? जी मैं पढ़ाती थी होम ट्यूशन। सुबह मतलब कि जो टाइम बचता था उससे पढ़ती थी या बाकी जितने में फिर होम ट्यूशन भी जाती थी। मेरे पिताजी मतलब कि नहीं, पिताजी आपके इस दुनिया में नहीं है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। ऐसा रहेगा। होम ट्यूशन पढ़ा करके वो पढ़ी है। आप आ जाइए तो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया देके, बुलेट देके, ना जाने क्या क्या देके रिजल्ट को खरीदा गया है। कि लोग बोलते हैं, प्रमाण नहीं देते हैं, और हम बोले और हम प्रमाण दे दिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग मेहनत ही इसलिए कर रहे थे कि कभी इस मंच पे आके सम्मानित हो। मैं 2446 में गांव से ही रह के पढ़ाई की थी, उसमें कुछ नंबर से मेरा रह गया था। जब मैं डिप्रेस थी उस समय मेरे कुछ दोस्त थे, मैं सर से भी मिलने आई थी तो सर बोले थे कि आप अच्छी स्टूडेंट है, पढ़िए, आपका फाइनल हो जाएगा। आगे ये बताइए, ईमानदार दारोगा बनिएगा कि घुसखोर? क्योंकि दारोगा पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। हम तो ईमानदार ही बने। बिहार दारोगा रिजल्ट 2024 में 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को दारोगा बनाने वाले ज्ञान बिंदु संस्थान में अभी हम करें। हमारे साथ रोशन आनंद सर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट जो है दारोगा बने हैं आज उनको सम्मानित किया गया है। बाकी सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कि बच्चों को आप आखिर कैसे पढ़ाते हैं कि इतने सारे बच्चे आपके यहाँ से क्वालिफाई किए हैं कि लग रहा है कि मंच जो है टूट जाएगा। एक तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना आप स्टेज पे देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा विद्यार्थी सम्मानित होकर के खाना खा के निकल चुके हैं। इससे ज्यादा विद्यार्थी जो है खाना खाने के लिए जाते हैं। इससे ज्यादा, और दूसरा इससे ज्यादा विद्यार्थी खाना खा रहे हैं ऊपर में। तो जो है आपको मेन है कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, उसी का परिणाम है इतना शानदार रिजल्ट। आजकल बच्चों को बहुत सारा जो है सोशल मीडिया पर संस्थान दिखता है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा क्लास के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार चुने तो कैसा इंस्टीट्यूट को चुने जहां पर बेहतर तरीके से पढ़ाई हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता है। तो आप मतलब किस तरीके से बच्चों के लिए? देखिए, जो सफल लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो लोग सफल होते हैं ना उनसे पूछिए, वो जहाँ प्रीफर करे वहाँ जाकर के पढ़ाई कीजिए आप, हम यही कहेंगे। और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं वो आइए हमारे संस्थान में, हम उनको पढ़ाएंगे। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे को देख रहे हैं जो पहले से रिक्शा चलाते हैं, उनके पिताजी ठेला चलाते हैं, मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे, ऐसे सारे बच्चे जो हैं दारोगा निकाले हैं। जी निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। एक लड़की है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो है वहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ा करके वो पढ़ी है। आप आ जाइए तो, आप आ जाइए, आ जाइए। होम ट्यूशन पढ़ा के ये दारोगा नहीं आ पाई। हाँ हाँ हाँ, होम ट्यूशन पढ़ाती थी और फिर जो है क्लास ज्वाइन करके, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके जो है तैयारी की है। ये देखिए, ये जो है होम ट्यूशन पढ़ा के और ऑनलाइन क्लास सर के पास पढ़ाई करके दारोगा बनी है। ये बताइए सर के लिए आप क्या कहना चाहेगी? आप दारोगा कौन से अटेम्प्ट में बनी है? मैं 3rd अटेम्प्ट में बनी हूँ। तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। फर्स्ट में मेरा हाइट की वजह से नहीं हुआ, सेकंड में मेरिट लिस्ट नहीं बना, और 3rd में सर के शरण में आने से मेरा क्लियर हो गया। आज मैं दारोगा बन गई। देखा, सुना है कि आप होम ट्यूशन पढ़ा के दारोगा बने, कितना स्ट्रगल किए आप? जी मैं पढ़ाती थी होम ट्यूशन। सुबह मतलब कि जो टाइम बचता था उससे पढ़ती थी या बाकी जितने में फिर होम ट्यूशन भी जाती थी। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी मतलब कि नहीं, मतलब मैं स्टडी कर जब आई थी तैयारी करने तो मतलब थे, उसी बीच में उनका मतलब पिताजी आपके इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ। सर की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिला? सर के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि हाँ इस तरह से करो, होमवर्क, टेस्ट सीरीज, सेट प्रैक्टिस, और एक 50 क्वेश्चन का एक सेट चलता था, उसका भी मैं हर मंथ लेती थी, उससे भी बहुत फायदा मिला हमें। आप बाकी यहाँ देख सकते हैं कि मंच पर आपको भारी संख्या में छात्र छात्राएं देखने को मिलेंगे जो सर के पास पढ़ाई करके सर के संरक्षण में ये लोग दारोगा बने हैं। हम लोग शुरू से लेकर आज तक मेहनत करते हुए आए हैं। होता क्या है कि शुरू में लोग मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग शुरू में जितना मेहनत करते थे उतना मेहनत आज भी छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर करते हैं। बस यही वजह है कि हम कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। ऐसा रहेगा। सर, जो छात्र इस बार सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, उनको क्या करना चाहिए? किन किन गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है? उनको हम ये कहना चाहेंगे कि वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, 1-2 क्वेश्चन से उनका नहीं हुआ है। जो छोटा छोटा गलती है, मेन जो
आसान क्वेश्चन आपने गलती कर दिया एग्जाम में, आप मोर टाइम डिवीजन करें, इस बार आपका हो जाएगा, इस बार हो जाएगा निश्चित तौर पे। और थोड़ा सा अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कमी रह गया होगा, तो उस कमी पर गौर कीजिए और आप काम कीजिए निश्चित। कितने छात्र आपके यहाँ के दरोगा बने हैं? इस बार 300 प्लस। 300 प्लस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया देके, बुलेट देके, ना जाने क्या क्या देके रिजल्ट को खरीदा गया है। ऐसा कुछ नहीं, कहने वाले लोग कहते रहेंगे, हम मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए बात ये है कि लोग बोलते हैं, प्रमाण नहीं देते हैं, और हम बोले और हम प्रमाण दे दिए, बस यही रीजन है। और दे रहे हैं। हाँ, प्रमाण दे दिए, बस यही रीजन है। जिस रोज मेहनत का सिक्का चलता है उस रोज हेड भी अपना होता है और टेल भी अपना होता है। तो मेहनत मेन है, ईमानदारी से मेहनत, ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, जीवन में निश्चित तौर पर बहुत आगे जाइएगा, बहुत सफल होइएगा। पहले के समय लोग कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा लड़के जो है दारोगा में बाजी मारते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि लड़के से कम लड़कियाँ भी नहीं है, ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ सफलता। जी निश्चित तौर पर लगभग हमारे ख्याल से 50% लड़की है। 50% जी निश्चित, 100 प्लस लड़की है। लोग कहते हैं ना समाज में कि बेटियां जो है घर के चूल्हा चौखट से बाहर नहीं जा सकती, बाहर हट के कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आपके यहाँ के इतने सारी बेटियां जो है दरोगा बनी है। ये नई 21वीं सदी है, इसमें लड़की लड़का से कम नहीं है। कितना खुशी महसूस हो रहा है दरोगा बन गए? खुशी तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जिस समय क्लास कर रहे थे उस समय हमारी इच्छा थी कि हम भी कभी स्टेज पर पहुंचे और सर से अवार्ड लें। सर से अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। ये बताइए, ईमानदार दरोगा रहिएगा या फिर भ्रष्टाचार? क्योंकि दरोगा पर बहुत सारा सवाल कर रहा हूं। ईमानदार रहेंगे, क्योंकि मेहनत से प्राप्त किए दरोगा का पद, इसीलिए ईमानदार दरोगा बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी अर्चना, ये बताइए घर कहाँ? सीतामढ़ी। आप दरोगा बन गई है और ज्ञान बिंदु संस्थान में आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग मेहनत ही इसलिए कर रहे थे कि कभी इस मंच पे आके सम्मानित हो, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना। आप पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन है, तो कितना स्ट्रगल करके पहला प्रयास में क्या सफल हुई है कि इससे पहले भी आप? मेरा 3rd अटेम्प्ट है दरोगा का। 3rd अटेम्प्ट था, और तीसरा प्रयास? जी, मेरे और भी कई एग्जाम्स मैंने दिए थे जिसमें मैं फाइनली सफल नहीं हो पा रही थी, प्री मेंस कर रही थी, फाइनल नहीं हो पा रहा था। मैं 2446 में गांव से ही रह के पढ़ाई की थी, उसमें कुछ नंबर से मेरा रह गया था। 2213 में इससे पहले कुछ नंबर से छूट गया था, लेकिन तीसरे प्रयास में आप सफलता हासिल की। सर के तरफ से कितना सपोर्ट मिला? सर भी बहुत हेल्प किए हैं। जब मैं डिप्रेस थी उस समय मेरे कुछ दोस्त थे, मैं सर से भी मिलने आई थी, तो सर बोले थे कि आप अच्छी स्टूडेंट है, पढ़िए, आपका फाइनल हो जाएगा। शुरू से ही सर बोल रहे थे कि पढ़ने में आप काफी तेज है, लेकिन एक प्रॉब्लम लड़कियों को लेकर होता है कि घर से निकल के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि बेटियां घर से निकल के बाहर जाके तैयारी करें। हाँ, ये चीज़ तो है कि लोग, कितना मुश्किल है आपको? बहुत मुश्किल था, पर उतना ज़्यादा मेरे पे नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पापा जी हमेशा मेरे आगे खड़े रहे हैं कि कोई भी दिक्कत होगा तो हम हैं, तू पढ़ाई करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, और जो होगा। हमेशा बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हमेशा साथ खड़े हैं, पढ़ाई कर। हाँ, मेरे माँ पापा। शादी को लेकर भी प्रेशर मिला? हाँ, वो तो लोग बोलते रहते थे, रिश्ता आता रहता था, लेकिन मेरे पापा जी को था कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद शादी वादी तो होता ही रहेगा। शादी वादी होता रहेगा। दारोगा आप बन चुकी है। दारोगा पर सबसे बड़ा सवाल लोग का ये खड़ा होता है कि दारोगा अधिकतर जो है घूसखोर होते हैं, आप कैसे इसको दूर करेगी? मैं तो घूस नहीं लेने वाली हूँ। आप घूस नहीं? क्योंकि जब भी किसी जॉब का बात होता है, कुछ भी बात होता है, तो मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं कि तुम जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा तुमको, इसलिए वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो अनैतिक हो। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाएगी आप? हाँ, भ्रष्टाचार का मैं तो नहीं कुछ करने वाली हूँ, ऐसा कुछ भ्रष्टाचार वगैरह ये सब चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। आपका क्या नाम हुआ? कुमारी तान्या, ये बताइए कहाँ घर हुआ? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया की रहने वाली है। पटना आके तैयारी की, कौन से अटेम्प्ट में जो है हासिल हुआ? ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट? जी हाँ। ये बताइए कि सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे मम्मी पापा को, फैमिली को जाता है, दूसरा सर को जाता है। सर की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? सर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। क्लास में जैसे सर पढ़ाते हैं, जितना मेहनत करते हैं और स्टूडेंट्स उतना मेहनत करवाते हैं, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट सर खुद मेहनत करते हैं, बच्चों से भी मेहनत करवाते हैं। और यहाँ के बारे में बहुत सारा जैसा कि आरोप लग रहा है कि यहाँ से पर 2 लाख में 1.5 लाख में बच्चों को खरीदा गया रिजल्ट, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई का तो नहीं पता, और कहने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं, उससे कोई ना सर को कभी फर्क पड़ा है, और हम लोग का जो सर के प्रति विश्वास है वो उससे हम लोग कभी इस चीज़ को मान नहीं सकते हैं कि ऐसा कभी कर भी सकते हैं। ना स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने के लिए
स्ट्रगल तो एक स्टूडेंट के लाइफ में जो होता है सब हर किसी को करना पड़ता है, और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप मतलब जब तक आपको एक बार असफलता ना हाथ लगे तो आपको उस सफलता का जो मज़ा होता है वो आपको नहीं आता है, वो एक अलग चीज़ होता है। काफ़ी स्ट्रगल आपकी है। घर में खासकर लड़कियों पर शादी को लेकर दबाव, सामाजिक ताने, बहुत सारा चीज़ें होता है गांव समाज में। जी होता है, पर मतलब मेरे फैमिली, मेरे पापा हमेशा से सपोर्ट में रहे हैं कि नहीं, हम हमेशा से बोले कि नहीं पहले हम पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। पापा भी इस चीज़ को लेके हमेशा मेरा सपोर्ट किए हैं। घर के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आगे ये बताइए, ईमानदार दारोगा बनिएगा कि घूसखोर, क्योंकि दारोगा पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। हम तो ईमानदार ही बनेंगे, अपनी ड्यूटी को हमेशा बहुत ही ईमानदारी से मतलब और सच्चाई से, मेहनत से, जैसे मेहनत से पढ़ के आए हैं वैसे आगे भी मेहनत करते रहे। चलिए बाकी कुछ और भी छात्राओं से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मीनू कुमारी, ये बताइए घर कहाँ हुआ? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा की रहने वाली है, पटना आके तैयारी की और इसके बाद में दारोगा बन गई। कौन से अटेम्प्ट में? जी मैं ऑनलाइन करती थी घर से। ऑनलाइन क्लास कर रही थी। कौन सा अटेम्प्ट? ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। दूसरा प्रयास में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे भाई का रहा। मेरी छोटी बहन और छोटे भाई का रहा, हमेशा मोटिवेट करते रहे वो लोग, उसकी वजह से आज यहाँ तक। के छोटे भाई जी जी जी। खासकर घर समाज के लोग बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। पढ़ाई को लेकर समाज के लोग कहते हैं कि बेटियों को घर से रह के पढ़ाई करना चाहिए, फिर भी आप पटना आई, तैयारी की और आज सफलता। जी सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, स्ट्रगल के टाइम में तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपका आज नहीं कल तो होगा। पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पापा एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं। सर के तरफ से कितना सपोर्ट? जी ऑनलाइन क्लास सर का हमेशा से रहा था। पिछली बार मेरा CGL 3 में मेरिट आउट में हूँ, तो उस टाइम से सर का क्लास कर रही थी, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते। ईमानदार दारोगा बनने वाली है कि घुस? नहीं सर, जो स्ट्रगल मैं देखी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि दूसरे के साथ भी ये ऐसा होता होगा। मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी और मुझसे जितना भी हो सकता है मैं गरीबों के लिए या अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्षेत्र के लिए काम करेगी। आप भी दारोगा बन चुके हैं। जी धन्यवाद। खुश हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। जाने के बाद यहाँ पर ज्ञान बिंदु में सम्मान मिला है, क्या क्या ये गिफ्ट मिला है ना? ये पहला तो गिफ्ट है कि जो जीवन में नैतिकता को उतारना, ये दरोगा का पद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद होता है। जैसा मतलब समाज में कोई भी अगर पहला प्राथमिकता होता है तो दरोगा को ही पहुँचना होता है, वहाँ के जाकर देखना पता क्या। सबसे ज़्यादा अगर सवाल किसी पर खड़ा किया जाता है तो वो दारोगा, कि कहीं का दारोगा जो है घुसखोर होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आप कैसा दारोगा बने? जी मैं सब दिन ईमानदारी से पढ़ा हूँ, ईमानदारी से मेहनत करूँ, तो आगे भी मेरा रहेगा कि ईमानदारी से ही अपना काम को करूँ। बाकी देखिए यहाँ पर जितने भी छात्र जो है दारोगा बने हैं, ज्ञान बिंदु में जो है सम्मान समारोह रखा गया और इसमें छात्रों को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और छात्रों से हम बात कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।